एक्सक्यूज मी भैया, प्लीज गिव मी अ मार्कर। कौन सा वाला? ये वाला? नहीं भैया, वो वाला नहीं। तो फिर ये वाला? नहीं भैया, वो वाला भी नहीं, वो रेड वाला। अच्छा, ये वाला? तो आपको यूज करना पड़ेगा अ मार्कर, नहीं द मार्कर। भैया प्लीज गिव मी द मार्कर, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। भैया मेरे को एक बात बताओ, मेरे को अ एंड द का यूज पता नहीं, क्या आप मुझे बताओगे? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट ना तो आपको जरूर सीखना चाहिए। अगर आप एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको तो ये बात जरूर जानना चाहिए। इसको बोलते हैं आर्टिकल। आप जुदिश्री राहुल यूट्यूब चैनल के जाओ, वहां पर आर्टिकल नाम के एक वीडियो पाओगे, वहां पर आप देख लोगे। थैंक यू भाई। हेलो एवरीवन, दिस इज जुदिश्री एंड वेलकम टू जुदिश्री राहुल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल विथ योर साउंड परफेक्ट हेल्थ। सो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आपको ये टॉपिक पता नहीं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए ये जो टॉपिक आर्टिकल है ना, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इजी है। तो आप अपना रेगुलर लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हो, दैट टू डेवलप योर स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड मेक श्योर दैट यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड because I have 3 questions at the end of this video regarding this topic to check your understanding. So let's get going. So सबसे पहले देखते हैं, हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या है? आर्टिकल का मतलब है आर्टिकल्स आर those words that define a noun as specific or unspecific. यहां पर ये डेफिनेशन क्या कहलाता है? आर्टिकल आर दोज वर्ड्स। यहां पर आर्टिकल वो वर्ड होता है दैट डिफाइन अ नाउन, जो नाउन को डिफाइन करता है कि स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक, ये डेफिनेट या अनडेफिनेट, तो इसको बोलते हैं आर्टिकल। समझ में आ गया है? क्लियर? चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अ, अन, द आर नोन एज आर्टिकल्स। यहां पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में अ, अन, द आर नोन एज आर्टिकल। यहां पर अ, अन एंड द, ये 3 है आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर देखिए हमने तो अपना रेगुलर लाइफ में अ का यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, उसके बाद द का यूज तो हम बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमको पता है कि कहाँ यूज होता है अ, एन एंड द। लेकिन आज के इस वाले वीडियो में ना आप जरूर से जरूर सीखोगे कहाँ कहाँ यूज होता है ये 3 आर्टिकल्स। तो अब चलते हैं द काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। यहां पर आर्टिकल को कितने हिस्से में डिवाइड किया गया है तो चलिए देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में 2 तरह का आर्टिकल होते हैं। दैट फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर में 2 तरह का आर्टिकल पाया जाता है, जो है डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या आता है? द। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द आता है। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या आता है? अ एंड एन, अ एंड एन। तो डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल। तो कहां कहां यूज होता है द? हम तो वहां यूज नहीं कर सकते। अगर कर दिया भी तो वो गलत हो जाएगा। अगर गलत जगह में द का यूज कर दिया ना तो वो भी गलत हो जाएगा। अगर गलत जगह में द का यूज कर दिया दैट टू इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी गलत हो जाएगा। अगर गलत जगह में द का यूज कर दिया दैट टू इन स्पोकन इंग्लिश, वो भी गलत हो जाएगा। तो कैसे वो गलती से बचने का उपाय है मैं अभी इस वीडियो में दे रहा हूं, जो कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए। द कहां कहां यूज होता है मैं आप सारे डिटेल्स आपको दूंगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और आपको फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि द कहां कहां यूज होता है। तो अब देखते हैं हमारा द कहां कहां यूज होता है, जो है डेफिनेट आर्टिकल द कहां कहां यूज होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, when we talk about a particular person or thing, when we talk about, जब भी हम एक पर्टिकुलर पर्सन के एंड प्लेसेस के बारे में बात करते हैं ना तो वहां पर द यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द बुक यू वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल। द बुक यू वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल, वो किताब तुम जो चाहते हो ना वो अवेलेबल नहीं है। तो वहां पर बुक डेफिनेट है। When we talk about a particular person or thing, before that we can use the. अगर द नहीं यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको द यूज करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द गर्ल स्टार्टेड क्राइंग। द गर्ल, वो लड़की स्टार्टेड क्राइंग, यानी कि द। क्लियर हो गया? When we talk about a particular person or thing, जब भी हम एक पर्टिकुलर पर्सन के और पर्टिकुलर
चीज के बारे में बात करते हैं ना तो वहां पर यूज करना पड़ेगा द। क्लियर। हमारा सेकेंड पॉइंट है when a singular noun is meant to represent a whole class, when a singular noun is meant to represent a whole class, जब भी हम एक सिंगुलर नाउन की बात करते हैं ना जो एक होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है उसके पहले भी द यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर काउ, यहाँ पर काउ एक क्या है, गाय, जो एक सारे दुनिया में जितने सारे गाय ना उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके पहले द यूज करना पड़ेगा। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यहां पर द यूज करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल द रोज, रोज क्या है, जब हम रोज की बात करते हैं ना दुनिया में जितने सारे रोज है ना वो सारे के रिप्रेजेंट करता है ये फूल। द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, यहां पर द यूज करना पड़ेगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन or thing. Second, when a singular noun is meant to represent a whole class. Third क्या है, before some proper names, especially place names, before some proper names, एक proper name के पहले द यूज करना पड़ेगा, स्पेशली वो प्लेस का नेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए द वेस्ट इंडीज, द सहारा, ये एक नाम है, वेस्ट इंडीज एंड सहारा एक प्लेसेस का नाम है, प्लेस का नाम है, तो वहां पर पहले द यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। यहां पर 3 पॉइंट है, हम चलते हैं अब हमारा चौथा पॉइंट जो है कहां कहां द यूज करना पड़ेगा। तो अब डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट जो है बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, यानी कि कुछ बुक्स है उसके पहले हमको यूज करना पड़ेगा द, जैसे कि द रामायण, द बाइबल, द वेदस। अगर इसके पहले द नहीं यूज करोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, वहां पर यूज करना पड़ेगा द। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, बुक्स के पहले आपको यूज करना पड़ेगा द। हमारा 5वां नंबर 5th पॉइंट है बिफोर द यूनिक थिंग्स, बिफोर द यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स पहले हमको यूज करना पड़ेगा द ताजमहल, द सन, द स्काई। ऐसे ही मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, द कहां कहां यूज करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलत करते थे क्योंकि वो लोगों को पता नहीं द कहां यूज करना है और कहां यूज नहीं करना है, तो वो बच्चे गलत जगह पे द यूज करते थे, इसीलिए वो उसका मार्क एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कट जाता है। तो आपको मैं पहले से ही सावधान कर देता हूं कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए। तो यहां पर हमारा 5वां नंबर है बिफोर द यूनिक थिंग्स, जैसे कि द ताजमहल, द सन, द स्काई, द स्टार्स, द मून, द यूरेनस, द नेपच्यून, ऐसे ही। तो आपको यूज करना पड़ा बिफोर द यूनिक थिंग्स, आपको यूज करना पड़ेगा द। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाकर वहां देख लीजिए। तो यहां पर डिस्कस करते हैं हमारा 6 पॉइंट जो है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर यूज करना पड़ेगा द, जैसे कि द बेस्ट, द टफेस्ट, द कोल्डेस्ट, ऐसे ही आपको यूज करना पड़ेगा द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद हमारा 7th पॉइंट है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी आपको यूज करना पड़ेगा द, जैसे कि फॉर एग्जांपल द गिटार, द फ्लूट, द वायलिन, द कैसियो, द कीबोर्ड, द ड्रम, ऐसे ही आपको यूज करना पड़ेगा बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। अब चलते हैं हमारा 8th पॉइंट जो है कहां कहां यूज करना पड़ेगा द। तो यहां पर देखिए हमारा 8 नंबर पॉइंट जो है बिफोर डायरेक्शंस, यानी कि दिशा के पहले भी हमको यूज करना पड़ेगा द। फॉर एग्जांपल देखिए द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के पहले हमको यूज करना पड़ेगा द बिफोर डायरेक्शंस। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स। बिफोर फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले हमको यूज करना पड़ेगा द, जैसे कि द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, द रेनाशा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसे ही आपको यूज करना पड़ेगा द बिफोर फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स। क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है 10th नंबर पॉइंट बिफोर नेशनलिटीज एंड कम्युनिटीज। बिफोर नेशनलिटीज एंड कम्युनिटीज,
फॉर एग्जाम्पल देखिए, द फ्रेंच, द ब्रिटिश, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द जापानीज, ऐसे ही आपको यूज करना पड़ेगा बिफोर नेशनलिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ये था सारे 10 पॉइंट्स हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल ऑफ द। तो ये था द का यूज। तो अब हम देखते हैं हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल जो है अ एंड एन। तो अब देखते हैं हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल कहां कहां यूज हो सकता है, जो है अ एंड अन, जो है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल अ एंड एन। तो यहां पर क्या कहां कहां यूज हो सकता है इंडेफिनेट आर्टिकल? फर्स्ट पॉइंट, द इंडेफिनेट आर्टिकल अ एंड अन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन ऑफ अ। इसका मतलब है जब भी हम कोई एक के बारे में बात करते हैं, डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेटली एक के बारे में बात करते हैं ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा अ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई मेट अ टीचर, यहां पर अ टीचर, इसका मतलब कौन सा टीचर को मिला, इसका कोई गारंटी नहीं, इसका इंडेफिनेट है, ये इंडेफिनेट है। आई मेट अ टीचर। यहां पर सेकंड एग्जांपल है, आई रीड अ स्टोरी, आई रीड अ स्टोरी। यहां पर कौन सा स्टोरी तुमने पढ़ा, इसका कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन आई रीड अ स्टोरी, मैंने एक स्टोरी पढ़ा है, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा जब इंडेफिनेटली अ को। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। यहां पर एग्जांपल देखते हैं, अ स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट, अ स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट। जब भी हम होल क्लास की बात करते हैं ना, जब भी हम होल क्लास के रिप्रेजेंट में बात करते हैं ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा अ स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट, यहां पर यूज किया अ। उसके बाद, अ डॉक्टर मस्ट लव हिज पेशेंट्स, अ डॉक्टर मस्ट लव हिज पेशेंट्स, यहां पर यूज किया अ। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, विद द वर्ड लिटिल एंड फ्यू, लिटिल एंड फ्यू वर्ड के पहले हमको यूज करना पड़ेगा अ इंडेफिनेट आर्टिकल। देखिए यहां पर अ लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर। उसके बाद अ फ्यू मैंगोज, अ फ्यू मैंगोज, अ लिटिल वाटर, अ फ्यू मैंगोज। तो ऐसे ही आपको यूज करना पड़ेगा अ जो है इंडेफिनेट आर्टिकल। तो अब हम चलते हैं हमारा चौथा पॉइंट जो है इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो यहां पर फोर्थ पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल कहां यूज होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। देखिए एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दैट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दैट इज, व्हाट अ, यहां पर अ का यूज किया गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दैट इज, व्हाट अ बिग स्नेक दैट इज, यहां पर अ का यूज किया गया, व्हाट अ बिग स्नेक दैट इज। तो यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इट इज यूज्ड विथ सम नाउन्स व्हिच हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग, यानी कि सम नाउन्स के पहले यूज होता है जो एक कंसोनेंट साउंड प्रोवाइड करता है। उसके पहले जो नाउन के पहले कंसोनेंट साउंड होता है ना, तो वहां पर हमको यूज करना पड़ेगा अ। फॉर एग्जांपल देखिए, अ बुक, यहां पर बुक है ये, अ बुक, अ पेन, अ टेबल। यहां पर देखिए अ का यूज किया गया, ये सारे एक नाउन है, पेन, टेबल, बुक, अ बुक, अ पेन, अ टेबल। तो ये सारे है ना कंसोनेंट साउंड प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमने यूज किया बिफोर द नाउन्स। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा सिक्स पॉइंट जो है, एन इज यूज्ड विद द नाउन व्हिच हैव वोवल साउंड एट द बिगिनिंग। यहां पर आती है बात, कहां अन का यूज करना पड़ेगा, वो नाउन के पहले यूज करना पड़ेगा अन को जहां एक वोवल साउंड आता है, जो नाउन के पहले वोवल साउंड आता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एन एप्पल, मैं वोवल्स की नहीं बात कर रहा हूं, वोवल्स है यहां पर ए ई आई ओ यू, अ ई आई ओ यू, यहां पर वोवल्स है, ये 5 वोवल्स है, लेकिन मैं वोवल साउंड की बात कर रहा हूं, वोवल साउंड की बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए एन एप्पल, यहां पर अ का साउंड आ रहा है, इसका मतलब है अ एक वोवल है, तो यहां पर यूज किया हमने अन। एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन आई का साउंड आ रहा है, एन आइसक्रीम। एन इडियट, एन इडियट, ई का साउंड आ रहा है, एन इडियट, ई एक वोवल है, तो इसीलिए हमने यूज किया अन। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? तो अब चलते हैं हमारा 7th पॉइंट जो है इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो अब हम चलते हैं हमारा 7th and 8th पॉइंट ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल।
मैं ज़्यादातर बच्चे की ऑब्जर्व करता हूं कि बच्चे इन दोनों पॉइंट पे ही बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, धीरे से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। अ इज यूज्ड विथ अ नाउन विच हैज अ वोवेल एट द बिगिनिंग बट इट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट। यानी कि एक नाउन के पहले वोवेल होता है, एक नाउन के पहले वोवेल होता है बट इट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट, बट वो कॉन्सोनेंट के जैसे साउंड करता है, उससे पहले हमको यूज करना पड़ेगा अ। फॉर एग्जाम्पल देखिए यूनिवर्सिटी, यहां पर पहले क्या है, यू, यू एक वोवेल है। अगर हम रूल के प्रकार चलोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा एन, ऑन यूनिवर्सिटी, बट ये गलत है, एन नहीं यूज होगा, यहां पर यूज होगा ए, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, इसका साउंड देखो, यू और यू यानी कि वाई का साउंड आ रहा है और यूनिवर्सिटी वाई का साउंड है, तो इसीलिए यहां पर अ का यूज किया गया है। क्लियर। उसके बाद और यूनियन, यू का साउंड वाई का साउंड यहां पर भी आ रहा है, तो यहां पर यूज किया गया अ। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो है 8th नंबर पॉइंट, एन इज यूज्ड विथ अ नाउन विच हैज अ कंसोनेंट एट द बिगिनिंग इट साउंड्स लाइक अ वोवेल। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, यानी कि एक नाउन के पहले कंसोनेंट साउंड होता है, एक नाउन के पहले कंसोनेंट होता है, लेकिन वो कंसोनेंट वोवेल जैसा साउंड करता है। फॉर एग्जांपल देखिए वहां पर यूज करना पड़ेगा ऑन, ए नहीं ऑन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए एम ए, एम एम ए का साउंड आ रहा है पहले, एम ए यहां पर यूज करना पड़ेगा एन। यहां अगर रूल का अनुसार देखोगे तो वहां पर यूज करना पड़ेगा ए, लेकिन ये गलत हो जाएगा, अगर ए यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा अन। क्लियर। उसके बाद आवर, आवर ए का साउंड आ रहा है ना आवर, लेकिन ये कंसोनेंट है, ये वोवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए हमको यूज करना पड़ेगा एन। क्लियर हो गया। ये दोनों टिप्स, ये दोनों टॉपिक, ये दोनों पॉइंट आपको बहुत काम में आएगा। ये दोनों पॉइंट का आप याद रखो, हमेशा के लिए याद रखो। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, जब भी आप स्पोकन इंग्लिश में बात करोगे ना, अगर ये दोनों पॉइंट आपको याद है ना, तो आपका स्पोकन इंग्लिश, तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी गलत नहीं होगा, आप सही से जीत के आओगे वहां पर जहां भी जाओगे आप। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा इन इंग्लिश ग्रामर, इन डेफिनाइट आर्टिकल। क्लियर। तो अब बारी आती है जो मैंने बताया था एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, दैट आई हैव 3 questions for you. Let us discuss the 3 questions. I will give you 3 questions right now, but you have to give the answer of the 3 questions in the comment section, because I would love to read your comments in the comment section. I always interested to read your comment section which you can provide in the comment sections. So answer should be given in the comment section only. So let us see the questions. तो अब बारी आती है हमारा 3 क्वेश्चंस जो मैंने बताया था at the beginning of this video. तो पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चंस का आंसर अ एंड दी होना चाहिए, अ एंड द होना चाहिए, तो इस तीनों में से कोई एक होना चाहिए इस क्वेश्चंस का आंसर। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू आर डैश वन हुम आई हैव मेट विथ, यू आर डैश वन हुम आई हैव मेट विथ। यहां पर क्या होगा, अ यूज होगा कि ऑन यूज होगा कि द यूज होगा, आपको जरूर कमेंट में लिखना होगा इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, माय फादर इज अ टीचर इन डैश एम ई स्कूल, माय फादर इज अ टीचर इन डैश एम ई स्कूल, ऑन एंड द। क्या आंसर इसका आंसर होगा, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर थर्ड क्वेश्चन है, सी इज डैश यूरोपियन अमॉन्ग देम, सी इज डैश यूरोपियन अमॉन्ग देम, क्या होगा आंसर, ऑन एंड द, क्या यूज होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। तो इस 3 क्वेश्चन का आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड योर कमेंट्स एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू अंडरस्टूड about this topic, that I can know after I read your answers in the comment section. So don't forget to write in the comment section all these 3 answers of these 3 questions. So I hope you have got each and everything regarding article topic that I have given in this video. So if you have got the right knowledge and information, then please don't forget to like, share and subscribe this channel, because you will get the first notification whenever I'm going to upload the video on my YouTube channel. So we'll meet in the next video. Tab tak ke liye stay safe and stay tuned.